हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 की गणित के 3.3 है आव्यूह। हाँ, आव्यूह के 3.2 के आव्यूह। देखिए 3.2 आव्यूह के तीसरे का तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। यह आईएमपी क्वेश्चन बताया गया है। यह आपकी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए आईएमपी क्वेश्चन मानना है, तो इसको हम हल करके बता देते हैं। यहाँ पे ये देखिए प्रश्न, यह पेज नंबर 88 पे है और 3.2 का तीसरे का तीसरा है। तो हम यह प्रश्न लिख लेते हैं। पहले ए जो दिया है वह लिख लेते हैं। ए क्या दिया है? ए दिया है 1, 2, -2, 3। बी दिया है 1, 2, 3, 2, 3, 1 और ए बी है वो ज्ञात करना है, या लिखा है ए बी ज्ञात करें। तो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ए बी यानी ए गुना बी ज्ञात करना है हमें। तो ए और बी का गुना करना है, तो यह लिख लेते हैं ए बी बराबर ए है, ए कितना 1 ऋण 2 3, बी है 1 2 3 2 3 1। अब इसको हमें ये 2 गुना 2 होगा, क्योंकि इसकी रो जो है ना, रो 2 है, यानी कि रो इस टाइप की बोल रहा हूँ मैं। और कालम होते हैं खड़े, कालम खड़े होते हैं और रो आड़े होते हैं। तो ये देखिए, ये एक रो और ये एक रो, तो ये उसमें हो गए 2 रो। तो 2 गुना 2 का है ये, 2 गुना 2। और इसमें देखिए, इसमें है 1 और 2, इसमें भी 2 रो है, 2 रो है, तो इसलिए 2 आएंगे यहाँ। और इसमें कालम 3 है, ये एक कालम, ये एक कालम है देखिए, और ये एक कालम, ये 3 कालम हो गए। पर यहाँ पे 2 ही कालम थे, इसलिए 2 गुना 2 हो गए। यहाँ 2 गुना 3 वाला होगा। तो देखिए, अब ये भी कर लेते हैं हम इसको हल। तो पहले ए लिखा और ये लिखा है, ये डंडी खींच ली है। अब इसके बाद हमें करना है क्या, रो का गुना, रो का गुना कॉलम के साथ करना है। यानी कि ये पहली रो है, फर्स्ट रो है 1 और -2, ये रो का गुना, ये 1 और -2 वाली रो, ये रो का गुना इन कॉलम के साथ करना है। ये कॉलम इनके साथ करना है। चलो कर लेते हैं, करके बता देते हैं। ये 1 का गुना होगा 1 के साथ। ये देखिए 1 का गुना 1 के साथ होगा, या लिख लेता हूँ मैं 1 गुना का 1। ये ऋण 2 है, ये ऋण 2 का गुना होगा 2 के साथ, ऋण 2 गुना 2 होगा। तो ये ऋण 2 गुना का 2। उसके बाद अब ये 1 का गुना ये 2 के साथ होगा, दूसरा कॉलम के साथ होगा। तो यह कर लेते हैं 1 गुना 2। फिर ये ऋण 2 का गुना 3 के साथ कर लेते हैं। तो ऋण 2 गुना 3 डबल से। फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे गुना ये रो का, तो 1 का गुना 3 के साथ, और ये ऋण 2 का गुना 1 के साथ, ये होगा। अब ये नीचे वाली यानी सेकंड रो, ये सेकंड रो का गुना करेंगे इन तीनों कॉलम के साथ। तो कर लेते हैं ये 2 का गुना होगा 1 के साथ, तो ये लिख देते हैं यहाँ 2 गुना 1। यहाँ धन का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे ऋण का इसलिए लगा क्योंकि ये ऋण है, तो ये ऋण 2 गुना ऋण 2 इसलिए यार लगा। ये ऋण 2 गुना 3 इसलिए यार ऋण का चिन्ह, ये ऋण 2 गुना 1 इसलिए यार ऋण का चिन्ह लगा। पर यहाँ धन का इसलिए लगा दिया क्योंकि धन का ही लगेगा यहाँ पे। हाँ, तो 2 का गुना 1 के साथ करा, 2 गुना 1 हो गया। अब ये 3 का गुना 2 के साथ करेंगे, 3 गुना 2। उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ गुना करते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिख लेते हैं। धन ये 3 है,
ये 3 का गुना ये 3 के साथ, 3 का गुना 3 के साथ, और ये 2 का गुना ये 3 के साथ, थर्ड कॉलम के वाले ये 3 का गुना अब ये 1 के साथ दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप वीडियो को डबल से देख लीजिएगा। ये देखिए यार, रो का ये जो रो है ना अपनी ऐसी आड़ी रो, ये आड़ी रो का गुना कॉलम एक खड़े के साथ करा तो ये 1 है, ये 1 का गुना 1 के साथ करा, ये लिखा। -2 ये ऋण 2 का गुना इसके साथ कर दिया, ये लिख लिया। फिर वही यही रो का गुना याले सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 1 गुना 2 ये लिखा, ऋण 2 गुना 3 ये लिखा, फिर 1 गुना 3 लिखा और ऋण 2 गुना 1 ये लिखा, ऋण 2 गुना 1 लिखा। फिर उसके बाद ये सेकंड रो, तो ये 2 का गुना 1 के साथ, 3 का गुना 2 के साथ, देखिए फिर 2 का गुना 2 के साथ, 3 का गुना 3 के साथ, फिर 2 का गुना 3 के साथ और 3 का गुना 1 के साथ। अब इसे हल कर लेते हैं हम। बस इनका अब गुना कर लेना है, हमें कुछ नहीं करना है। 1 गुना 1 1 ही होगा, ऋण 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ऋण 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 एकम 2 धन 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 तीरी 9, 3 दूनी 6 धन 3 एकम 3, लिख लेते हैं ए बी। चलो अब यह लिख लेते हैं ए बी बराबरी से, ये देखिए ये है 1 ऋण 4, यानी कि इसे घटाना है तो इसका तो मान ऋण 3 ही आएगा, ऋण 3 ही आएगा, क्योंकि अगर घटाते हैं तो ऋण का चिन्ह आता है, घटा दिया। 6 और ऋण 2 तो इसका मान आएगा ऋण का 4, ऋण का 4 बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह लगाएंगे। 3 में से 2 घटाया 1, बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह नहीं है इसलिए हम 1 ही लिखेंगे। 6 और 2 8, 9 और 4 कितने होते हैं? 12। 6 और 3 9, तो ये आपका आंसर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो आप इसको डबल से देखिए 1-2 बार, और इससे फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने मेरा नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। अगर मेरा नंबर ना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। धन्यवाद। और ये सवाल को आप 1-2 बार करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपसे ज़रूर बन जाएगा।